हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक ऐसे राइटर के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जो इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में आप सभी जानते हैं, बखूबी जानते होंगे, और इंग्लिश पढ़ने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं जानता है। और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। और इस शेक्सपियर की सबसे डीप स्टडी करनी भी चाहिए हमें। बायोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनकी आज बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। इसके बात करेंगे हम सोनेट्स के बारे में, उनके बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और फिर बाद में धीरे धीरे 1 बाय 1 प्ले लेकर चलेंगे। चलिए बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर में सबसे पहले बर्थ की बात करते हैं इनके। तो इनका बैप्टाइज्ड हुआ था। बैप्टाइज्ड कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को। और बैप्टिज्म जो होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो बर्थ के 3 दिन बाद होता है। 23 अप्रैल को 1564 में हुआ था, यानी इनका जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 को। और बैप्टाइज्ड हुआ था 26 अप्रैल। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, बैप्टाइज्ड पूछा है या बॉर्न पूछा है। और कहाँ पर? होली ट्रिनिटी चर्च के अंदर इनका बैप्टिज्म हुआ था, यानी एक तरह से नामकरण हुआ था। प्लेस क्या है? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, यानी कहाँ पर हुआ था इनका बर्थ? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। यहाँ पर याद रखिएगा अपॉन है, ना कि ओन। ओन कहाँ पर है? अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा तब ओन है, और वारविकशायर इंग्लैंड, ये याद रखिएगा पूरा। आगे बात करते हैं इनके फादर के बारे में। फादर कौन थे इनके? जॉन शेक्सपियर। और डाइड, इनकी डेथ कब हुई थी? 1601 में। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इनकी डेथ कब हुई थी। जो कि एक ग्लोब मेकर थे और लोकल बिजनेसमैन थे, यानी कि अपने ही लोकल बिजनेस करते थे, और फार्मर भी थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और कहीं कहीं पे मैंने देखा था लिखा हुआ बूचर भी लिखा हुआ था। बूचर यानी एक तरह से कसाई जो होते हैं, बूचर भी थे। और मदर के बारे में बात करें तो मदर मैरी ऑर्डन थी, जिनकी डेथ हो गई थी 1608 में। वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती थी, और डॉटर ऑफ रॉबर्ट आर्डन, यानी रॉबर्ट आर्डन की बेटी थी। वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती थी, याद रखिएगा। इसके बारे में एक यहाँ पर नोट दिया है, शेक्सपियर इमोशनलाइज्ड हिज मदर इन प्ले एज यू लाइक इट, यानी इमोशन हो गए, इमोशंस निकल आए थे उनके, इमोशनल हो गए थे बेचारे, दुखी हो गए थे। एज यू लाइक इट के अंदर उन्होंने अपनी माँ को मेंशन भी किया है। और उनकी माँ के नाम का क्या है? फॉरेस्ट। क्या नाम है उसका? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, याद रखिएगा। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इन विच प्ले जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज मैंशनड। नॉट एक और दिया हुआ है 23 अप्रैल को किस डे के रूप में जानते हैं हम? सेंट जॉर्ज डे के रूप में जानते हैं, जिस दिन शेक्सपियर का बर्थडे हुआ था, बर्थ हुआ था। आगे चलते हैं। एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बेन जॉनसन ने इनके बारे में भी कहा है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा था। और इनके स्कूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, एट द एज ऑफ 7 ही अटेंडेड एडवर्ड लोकल ग्रामर स्कूल। यह एक दूसरा स्कूल का नाम आता है, द किंग्स न्यू स्कूल। इसी का भी नाम हो सकता है, ये दूसरा भी स्कूल हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा एडवर्ड ग्रामर स्कूल और द किंग्स न्यू स्कूल। मैरिज लाइफ के बारे में बात करें तो एन हैथवे इनकी वाइफ थी, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। और टेम्पल क्राफ्टन नामक प्लेस की इनकी मैरिज हुई थी। टेम्पल क्राफ्टन में इनकी मैरिज हुई थी। डेट क्या थी? 28 नवंबर 1582। और एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज प्रेग्नेंट, याद रखिएगा। एन हैथवे जो है 8 साल बड़ी थी, और इनकी शादी जहाँ पर हुई थी, यानी इन दोनों की जहाँ पर मैरिज सेरेमनी हुई थी, टेम्पल क्राफ्टन था वो प्लेस, 28 नवंबर 1582 को हुआ था। और मैरिज के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। डॉटर जो इनकी उस वक्त पैदा हुई, यानी कि पहली वाली, मैरी सुसन्ना
1583 में हो गई थी वो। और ट्विंस बाद में इनके पैदा हुए थे, जूडिथ और हैमनेट। हैमनेट इनका लड़का था, जूडिथ लड़की थी, ये ट्विंस थे, याद रखिएगा। हैमनेट के बारे में आता है कि हैमनेट डाइड ऑन 11 अगस्त 1596 एट द एज ऑफ 11 अगस्त है और 11 ईयर्स का ही है, इसकी डेथ हो गई थी। सर थॉमस लूसी, ये इनकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर थॉमस लूसी के गार्डन से शेक्सपियर ने एक डियर चुरा ली थी, या उसके अंदर से, ये पॉचिंग लिख दिया है यहाँ पर, यानी उन्होंने शिकार कर लिया था, अवैध शिकार कर लिया था, जिसकी वजह से शेक्सपियर लंदन चले गए थे, यानी सज़ा से बचने के लिए। कंट्री जज थे, जिसकी वजह से इन्हें सज़ा हो सकती थी, तो उससे बचने के लिए ये लंदन को चले गए थे। 1587 में शेक्सपियर वेंट टू लंदन, 1587 में लंदन गए थे। शेक्सपियर रिडिक्यूल लूसी फैमिली इन हिज 2 प्लेज। लूसी फैमिली को रिडिक्यूल किया है इन्होंने, मजाक बनाई है। किस किस के अंदर? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में और हेनरी IV पार्ट 2 के अंदर इन्होंने रिडिक्यूल किया है। आगे बात करते हैं। 1587 लंदन चले गए थे, तो क्या हुआ? ही बिगेन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर और राइटर। एक्टर के रूप में भी और राइटर के रूप में इन्होंने वहाँ पर अपना कैरियर स्टार्ट किया था। इन 1594 ही जॉइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप, यानी एक्टिंग के रूप में, एक्टर के रूप में इन्होंने जो है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस को ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक्टर्स की एक कंपनी थी। और 1603 में इसका नाम भी बदल दिया था, इसका नाम हो गया था द किंग्स मैन। कब? जब वहाँ पर किंग्स जेम्स फर्स्ट राजा बना, तो उन्होंने उसका नाम बदल कर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का किंग्स मैन कर दिया था। आगे बात करते हैं। बर्वेज कंपनी, वहाँ पर एक बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर थी। ये क्या था? थिएटर था, इसका नाम याद रखिएगा। यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या था? थिएटर। और लॉर्ड चैम्बरलेन मैन क्या था? ये प्लेयर्स कंपनी थी, प्लेयर्स कंपनी थी। और बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर ये थिएटर था। इन दोनों में इन्होंने वर्क किया है। 1597 में ही परचेज्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पर इन्होंने वहाँ का सबसे बड़ा जो मकान था, बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने खरीद लिया। न्यू पैलेस था। 1599 में इनकी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना हुई। 1599 में इन्होंने जो ग्लोब थिएटर बनवाया था, इसमें 4 पार्टनर थे, इनों का भी शेयर था उसमें। और कहाँ पर था ये ग्लोब थिएटर? साउथ बैंक ऑफ रिवर टेम्स, साउथ बैंक ऑफ रिवर टेम्स। फर्स्ट परफॉर्म प्ले क्या था इसके अंदर? शेक्सपियर का जूलियस सीजर था। और 1611 में शेक्सपियर सोल्ड हिज शेयर इन ग्लोब थिएटर। शेक्सपियर ने अपना शेयर जो है ग्लोब थिएटर के अंदर जो था वो बेच दिया था और लंदन को 1611 में छोड़ दिया था। ग्लोब थिएटर कॉट फायर 1613। ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी 1613 में। उसको बनाया गया था 1 साल बाद 1614 में। और जब इसके अंदर आग लगी, उस वक्त हेनरी 8th प्ले परफॉर्म किया जा रहा था। हेनरी 8th प्ले, इसमें कोई गन शॉट था जिसकी वजह से आग लग गई थी। गन शॉट की वजह से रिवोल्ट हुआ था, अभी बता दिया गया है। रॉबर्ट ग्रीन के बारे में अगर बात करें तो उसने क्या कहा? ग्रॉट्स, इनका एक वर्क है ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट 1592 होना चाहिए था, 1592 ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। और उसमें इन्होंने इसको कहा है एन अपस्टार्ट क्रो, या फिर ये कहा है टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं। इन्होंने अपनी नैरेटिव पोएम्स लिखी 2। एक है वीनस एंड एडोनिस 1593 में, 1594 में रेप ऑफ द लुक्रीज। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में।
नैरेटिव पोएम्स हैं। राइटर ने क्या कहा, लव लेवर लॉस्ट वाज फर्स्ट ओरिजिनल प्ले, यानी कि अदर जो राइटर्स हैं शेक्सपियर के अलावा उन्होंने लव लेवर लॉस्ट को कहा है कि ये इनका पहला ओरिजिनल प्ले है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल प्ले, कि इनकी ओरिजिनल कहानी है, कहीं से इन्होंने एडॉप्ट नहीं किया है। टीटस एड्रोनिकस वाज फर्स्ट ट्रेजेडी, बड़ी खतरनाक सी ट्रेजेडी है टीटस एड्रोनिकस, और फर्स्ट ट्रेजेडी इसको माना जाता है। डेथ कब हुई थी इनकी, 23 अप्रैल 1616 को, और इनको कहाँ दफनाया गया था, बरीड कहाँ गया था, होली ट्रिनिटी चर्च में। मेमोरियल स्टैचू है इनकी उस वेस्टमिंस्टर एबे में। और 25 फैब 1810 को इन्होंने अपनी विल भी लिखी थी। इनका एक एपिटाफ है, जो एपिटाफ आपको याद रखना होगा, यानी जो कब्र पर लिखा हुआ होता है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर। याद कर लीजिएगा इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको डोगरल वर्डलेस वर्स भी बोला जाता है, यानी ये भद्दा पद बोला जाता है इसको, याद रखिएगा। ये थी आज की हमारी विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, और नेक्स्ट में हम सोनेट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आएंगे इनके सोनेट्स के बारे में अलग अलग। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।